जय हिंद साथियों, एसपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे आपके सामने एसएससी जीडी के। इससे पहले 6 क्वेश्चन पेपर सोल्व हो गए। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने 7वां क्वेश्चन पेपर सोल्व। आज हम आज की क्लास में पेपर नंबर सोल्व करेंगे। जीके का क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 7 सॉल्यूशन करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर दीजिएगा, चेक करिएगा क्या क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद में देखेंगे। पहले आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सही से देखिएगा। भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे वह लिया गया है वह कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे 4 युग्म दे रखे हैं, इनमें से एक युग्म ऐसा होगा जो सम्मिलित नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको पहले से पता है, बता रखा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है? आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है कानून के शासन का विचार, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, एकदम करेक्ट है ये भी। कानून के शासन का विचार कहां से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। जिनको नहीं आता याद कर लेना बच्चे, कौन कौन से संविधान से क्या क्या लिया है। अगला है मौलिक अधिकारों का चार्टर, संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है बच्चे क्या? मौलिक अधिकारों का चार्टर। अगला लास्ट हुआ जो बचता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कर्नाटक के संविधान से। ये गलत हो गया बच्चे, ये गलत हो गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहां से लिया है आपको बताना है? फ्रांसीसी संविधान से। फ्रांस से लिया गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन, जो इसका क्या था, गलत था बच्चों। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहां से लिया गया है? करेक्ट आंसर होगा फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से लिया अपन ने बच्चों, ये याद रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लेते हैं। कानून का शासन का विचार कहां से लेते हैं? ब्रिटिश संविधान से लेते हैं। मौलिक अधिकारों का चार्टर कहां से लेते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लेते हैं। और जो आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहां से लेते हैं? फ्रांस के संविधान से लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था बच्चों? डी नंबर ऑप्शन आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला एक और आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा बच्चों। क्या होगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए हैं? इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी, उसका नाम बताना है। सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल, युगांतर गलत हो जाएगा बच्चे, गदर पार्टी। इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल। कब स्थापना की जाती है गदर पार्टी की? तो आपको आंसर देना 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना होती है। कहां पे होती है? इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया आपको, कहां पे बताना है? सैन फ्रांसिस्को के अंदर गदर पार्टी की स्थापना हुई थी बच्चों। गदर पार्टी की स्थापना कहां पे होती है? तो क्या बताओगे? सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी की स्थापना पूछ ले कहां पे होती है, तो क्या बताओगे बच्चों आप? आपको बताना है सैन फ्रांसिस्को। कहां पे हुई? सैन फ्रांसिस्को के अंदर इसकी स्थापना होती है। कब होती है? तो आंसर होगा 1 नवंबर 1913, सैन फ्रांसिस्को। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं? गदर पार्टी। समझ में आ गई। गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? आंसर देना है 1 नवंबर 1913 को होती है। इसका मुख्यालय कहां पे है? सैन फ्रांसिस्को के अंदर की जाती है बच्चों इसकी स्थापना। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लिख लीजिएगा, इनको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर दीजिएगा बच्चों। क्या बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आंसर दीजिएगा। बोला मुख्यतः किसके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्याओं को समझाने के लिए चंपारण गए थे? किसके कहने पर महात्मा गांधी मुख्यतः कहां पे गए थे? चंपारण का महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आपसे पूछ ले, कितने सत्याग्रह थे महात्मा गांधी के? महात्मा गांधी के सत्याग्रह तो बच्चों याद रखना, सत्य जोड़ आग्रह की जो विनती की थी महात्मा गांधी ने, कितने थे? 3 थे। पहला सत्याग्रह की बात की जाए, प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण था। कब स्टार्ट किया जाता है? 1917 के अंदर। दूसरा सत्याग्रह महात्मा गांधी का अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन था बच्चों। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, ये कब शुरू किया जाता है? तो आंसर होगा 1918। कब शुरू किया जाता है? 1918 के अंदर। अगला था बच्चों आपका महात्मा गांधी का तीसरा जो सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने भारत में 3 सत्याग्रह की शुरुआत की थी। पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरुआत की जाती है। उसके बाद में अहमदाबाद मील मजदूर सत्याग्रह 1918 में शुरुआत की जाती है। तीसरा महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह था उसका नाम है बच्चों तीसरा
खेड़ा सत्याग्रह। तीसरा सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह। अगर आपसे पूछ ले खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई, तो आंसर क्या होगा 1918। खेड़ा और अहमदाबाद बच्चे दोनों एक ही साल होते हैं, लेकिन पहला कौन सा है, अहमदाबाद है, याद रह जाएगा। महात्मा गांधी के कितने सत्याग्रह थे, 3 सत्याग्रह। पहला चंपारण सत्याग्रह बिहार के अंदर है, दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह था, तीसरा क्या था, खेड़ा सत्याग्रह। पहला 1917, दूसरा 1918 और तीसरा 1918। अब क्वेश्चन बोला था मुख्यतः किसके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण गए थे। मौलाना अजमल रुल हक के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, राजकुमार शुक्ल। चंपारण के किसान है, राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी कहाँ गए थे, चंपारण जाते हैं। चंपारण के किसान है बच्चे, ये चंपारण के किसान लिख लेना। चंपारण के किसान के कहने पर महात्मा गांधी कहाँ गए थे, तो आंसर हो गए चंपारण जाते हैं। राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी कहाँ गए थे, चंपारण गए थे। समझ में आई बात। आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर की, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह कब शुरुआत होता है, क्वेश्चन आंसर होगा 1917 के अंदर होता है। किसके कहने पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे, तो राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर महात्मा गांधी कहाँ जाते, चंपारण जाते, और वहां के किसानों की जो समस्या थी नील की खेती, उसकी पूरा जायजा लेते हैं। क्लियर है, क्लियर है, अच्छी सी राइट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। महात्मा गांधी के कितने सत्याग्रह, 3 सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य जोड़ आग्रह। मैं किसका साथ दूंगा, जो मुझे सही लगेगा, सत्य का साथ दूंगा, और जो आग्रह करेगा उसका साथ दूंगा। सत्य के साथ में मैं निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, मैं नॉन वायलेंस तरीके से क्या करूंगा, अहिंसक तरीके से आंदोलन शुरू करूंगा। ये महात्मा गांधी की क्या थी बच्चों, विचारधारा थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिख लीजिएगा, ये सारी बातें लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है आज की क्लास का, इसका आंसर दीजिएगा बच्चों। नृत्यों से संबंधित आया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। मणिपुरी नृत्य है, सत्रिया नृत्य है, कथक है, या मोहिनी अट्टम है। तो मोहिनी अट्टम ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, केरल का है बच्चों। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। ऐसे ही बच्चे सत्रिया की बात की जाए असम का है, मणिपुरी बात की जाए कहाँ का होगा, मणिपुर का होगा। अब क्वेश्चन का आंसर देना, आपको क्या बोला है, इनमें से कौन सा नृत्य, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय पर आधारित है। तो मणिपुरी जो नृत्य है वो राधा और कृष्ण की रासलीला पर आधारित है। करेक्ट आंसर क्या होगा, मणिपुरी नृत्य बच्चों राधा और कृष्ण की रासलीला पर आधारित है। मणिपुरी नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला पर आधारित है। करेक्ट आंसर क्या होगा, मणिपुरी नृत्य। समझ में आ गया। मणिपुरी पूछ ले कहाँ का है, मणिपुरी का, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य। सत्रिया कहाँ का, असम का शास्त्रीय नृत्य। कथक कहाँ का, उत्तर प्रदेश का बच्चों। मोहिनी अट्टम कहाँ का, केरल का। मोहिनी अट्टम और कथकली भी कहाँ का है, केरल का है। एकमात्र ऐसा स्टेट, एकमात्र ऐसा राज्य जिसके 2 क्या है क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य, वो क्या होगा, केरल होगा बच्चों। एकमात्र ऐसा राज्य जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, आंसर देना है केरल बच्चों। क्लियर हुआ, सारी चीजें लिख लेना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन था, आया हुआ एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा नृत्य निम्नलिखित में से राधा और कृष्ण की रासलीला पर आधारित है, तो आपको बताना है मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य है वो किसके ऊपर आधारित है, राधा और कृष्ण की रासलीला पर आधारित है बच्चों। मणिपुरी जो नृत्य है वो राधा और कृष्ण की रासलीला पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर दीजिएगा बच्चों। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। क्या क्वेश्चन है, सही से देखो समझो। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक और गायिका को वर्ष 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। आशा भोसले को हुआ था, अली अकबर खान को हुआ था, श्रेया घोषाल को हुआ था, या लता मंगेशकर को। करेक्ट आंसर क्या है, लता मंगेशकर को 2001 के अंदर क्या मिलता है बच्चे, भारत रत्न मिलता है लता मंगेशकर को। और कौन कौन से अवार्ड मिले, याद रखना बच्चों, लता मंगेशकर सन 1989 ईस्वी में पद्म विभूषण से नवाजा गया। 1969 ईस्वी में, 1969 में क्या मिलता है इनको, 1989 में तो इनको मिला पद्म विभूषण बच्चों, और 1969 में इनको कौन सा अवार्ड मिला था, आपको पता होना चाहिए। 1969 ईस्वी में इन्हें मिला पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्म विभूषण तो मिलता है बच्चों इनको 1989 के अंदर, और 69 के अंदर क्या मिला, पद्म भूषण बच्चों, पद्म भूषण। अगर आपसे पूछ ले इन्हें 1900
99 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला हुआ है। पुरस्कार, और इसके अलावा इनके नाम पर एक पुरस्कार और इनके सम्मान पर, लता मंगेशकर के सम्मान पर, इधर लिख रहा हूं मैं बच्चों, लता मंगेशकर के सम्मान पर, लता मंगेशकर है, इनके सम्मान पर एक अवार्ड और पुरस्कार और शुरू किया गया, उसका नाम क्या है? लता दीनानाथ पुरस्कार की शुरुआत की गई। अगर एग्जाम में पूछ ले ये पहला व्यक्ति कौन था जिसको लता मंगेशकर पुरस्कार मिला? प्रथम व्यक्ति जिन्हें लता दीनानाथ पुरस्कार मिला तो कौन है बच्चों? प्रथम व्यक्ति जिन्हें लता दीनानाथ पुरस्कार मिला तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। क्या आंसर होगा? नरेंद्र मोदी है बच्चे, जिन्हें प्रथम व्यक्ति जिन्हें क्या मिला? लता दीनानाथ पुरस्कार की शुरुआत की जाती है। इनके सम्मान में, लता मंगेशकर के सम्मान में लता दीनानाथ पुरस्कार की शुरुआत की गई। प्रथम व्यक्ति जिन्हें लता दीनानाथ पुरस्कार मिला नरेंद्र मोदी होंगे। इनको क्या क्या मिला हुआ है? लता मंगेशकर को 1989 ईस्वी में पद्म विभूषण मिला हुआ है। 1969 में पद्म भूषण मिला हुआ है। 1999 ईस्वी के अंदर इनको क्या मिला हुआ है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला हुआ है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला हुआ है बच्चे। अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6, आंसर दीजिएगा। हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है बच्चों? हॉर्नबिल जो महोत्सव है ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। इसको त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। यह भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। भारत के नागालैंड राज्य में आयोजित किया जाता है। हॉर्नबिल एक क्या है? पक्षी है बच्चे। हॉर्न एक पक्षी का नाम है। इसमें नागालैंड की सभी जनजातियां भाग लेती है बच्चों। याद रखना जो भी बातें लिखा रहा हूं, इस त्योहार में नागालैंड की सभी जनजातियां भाग लेती है। सभी जनजातियां भाग लेती है बच्चों। ये सारी बातें आपको लिखनी है बच्चों, सारी बातें लिखनी है जो भी मैंने लिखी है। कितने दिन के लिए आयोजित किया जाता है ये पूछा, एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्या बताओगे? 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। तो कितने दिन हो गए टोटल? तो 10 हो गया। आंसर क्या होगा? 10 होगा बच्चों। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? 10 होगा। सारी बातें लिखनी है आपको। हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है, इसको त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ठीक है, ये भारत के नागालैंड राज्य में आयोजित किया जाता है। हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है। ठीक है, इस त्योहार में नागालैंड की सभी जनजातियां भाग लेती है। ये सारी बातें आपको राइट डाउन करनी है। आगे चलने से पहले या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना। क्या लिखा है पहली लाइन में? 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? हॉर्नबिल त्योहार। हॉर्नबिल जो त्योहार है कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है बच्चों। कहाँ पे मनाया जाता है पूछ ले आपसे? नागालैंड में मनाया जाता है। इसको त्योहारों का त्योहार भी बोलते हैं। इसमें नागालैंड की सभी जनजातियां क्या लेती है? भाग लेती है। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक चलता है। तो कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो आंसर होगा 10 दिसंबर तक। अगली एग्जाम में कोई में क्वेश्चन आ जाए कि हॉर्नबिल त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, आंसर होगा नागालैंड में मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, इनके आंसर सारे आपको याद होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास का।
इसका आंसर दीजिएगा बच्चों आप लोग। क्या है क्वेश्चन, सही से समझना। क्वेश्चन बोल रहा है हर मंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है बच्चों। हर मंदिर साहिब बोल दो या इसको क्या बोल दो, श्रवण मंदिर बोल दो बच्चों, एक ही बात है। श्रवण मंदिर की स्थापना लिख देता हूं मैं सीधा ही, या हर मंदिर साहिब की स्थापना किसके द्वारा की गई, सिखों के चौथे गुरु, सिखों के चौथे गुरु का नाम बता सकते हो आप। चौथे गुरु रामदास द्वारा की जाती है, गुरु रामदास द्वारा की जाती है बच्चों, रामदास द्वारा की जाती है। अब बोला है आपसे, क्या बोला एग्जाम में क्वेश्चन, गोल्डन टेम्पल या हरमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है। ये अमृतसर में स्थित है बच्चों। कहां पे स्थित है, अमृतसर में स्थित है। यह सिखों का धार्मिक, यह है सिखों का धार्मिक मंदिर है बच्चों। यह सिखों का कौन सा मंदिर है, धार्मिक मंदिर है। सिखों का धार्मिक मंदिर है बच्चों। कहां पे, अमृतसर के अंदर। सारी बातें लिख लेना। इसका संस्थापक कौन है, चौथे गुरु रामदास द्वारा हर मंदिर साहिब या गोल्डन टेम्पल या श्रवण मंदिर की स्थापना की जाती है। सिखों का यह कौन सा स्थल है, धार्मिक स्थल है या धार्मिक मंदिर है, यह आपका लिखनी है बच्चों। आगे चलें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है सारे के सारे। और आज मुझे थोड़ा सा लेवल बताना पेपर का कैसा लेवल है। पेपर होने के बाद में आप एक बार जरूर राय देना बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कंचनजंगा कहां पे होगी बच्चों, सिक्किम में होगी। कि सिक्किम की सब भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी क्या है, कंचनजंगा। इसे लिख लेना बच्चों। इसे 2016 के अंदर ईस्वी में यूनेस्को की विश्व इसे 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया बच्चों, कंचनजंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसको। ये कहां पे स्थित है, तो आपको बताना कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे स्थित है, तो आपको बताना सिक्किम में। सबसे ऊंची ये विश्व चोटी पर स्थित है बच्चों। याद रह जाएगा, ये सारी बातें याद रखनी। कंचनजंगा चोटी पूछ ले या कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व पूछ ले, निम्नलिखित में किस स्थान में, सिक्किम के अंदर है। इसको 2016 के अंदर क्या मिल गया, यूनेस्को का विश्व धरोहर में भी इसको शामिल किया गया। याद रह जाएगा, क्या याद रखना है। क्वेश्चन था आपके सामने, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, सिक्किम के अंदर है। सिक्किम भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी क्या है, तो कंचनजंगा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले आपसे, क्या बताओगे, माउंट एवरेस्ट बताएंगे। विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या बताएंगे, माउंट एवरेस्ट बताएंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या होगी, कंचनजंगा होगी, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। ये इसे 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कहां पे, सिक्किम के अंदर है। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 और आंसर आपको देना है बच्चों। क्या क्वेश्चन है, देखो, पढ़ो, समझो और लिखो। दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है बच्चे। हिरोशिमा के ऊपर अटैक होता है, देखो याद रखना। हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा बम कब फेंका जाता है, 6 अगस्त को। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा बम कब फेंका जाता है, तो आंसर होगा 6 अगस्त। और नागासाकी की बात की जाए, अगस्त और नागासाकी के ये 9 अगस्त बोला है। हिरोशिमा विश्व भर में, क्या बोला है, दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस या नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है, 6 अगस्त को तो मनाते हैं हिरोशिमा दिवस, और 9 अगस्त को मनाते हैं नागासाकी दिवस। महीना पूछा तो क्या होगा, अगस्त। क्या महीना पूछा तो क्या होगा बच्चे, अगस्त होगा। महीना पूछा तो आंसर क्या होगा, अगस्त होगा। अगर नागासाकी दिवस पूछता तो 9 अगस्त बताते, हिरोशिमा दिवस पूछते तो क्या बताते, 6 अगस्त पूछते। महीना पूछा तो सीधा क्या करोगे, अगस्त करोगे। इसका आंसर क्या होगा, अगस्त होगा। आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, आया हुआ क्वेश्चन है, लिख लेना सारी बातें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 10वां, सागर माथा। कितना अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्या है, देखो समझो और आंसर दीजिएगा। सागर माता का एक नेपाली नाम है। सागर माता का किसका नेपाली नाम है बच्चों, जो माउंट एवरेस्ट जो चोटी है,
माउंट जो एवरेस्ट, जिसको अपन विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बोलते हैं, एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, को नेपाल में बच्चों क्या कहा जाता है, सागर माता के नाम से जानते हैं, सागर माता कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। क्या क्वेश्चन था, देखो समझो एक बार, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है सागर माता का एक नेपाली नाम है, किसका नेपाली नाम है, माउंट एवरेस्ट को सागर माता किस कहाँ पे जाना जाता है, तो आंसर होगा नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, सागर माता कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है बच्चों, लिख लेना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी जो कहाँ पे स्थित है, जो नेपाल में स्थित है बच्चों, ये है कहाँ, नेपाल में स्थित है। याद रह जाएगी सारी चीजें, याद रख लेना बच्चों। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू आती है, लेकिन केटू कहाँ पे बच्चों, पीओके के अंदर है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। आप बोलोगे सर माउंट कंचनजंगा नहीं है, केटू है। जो केटू है वो जो भारत के अंदर नहीं आती है, वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर आती है, पीओके के अंदर आती है। केटू गॉडविन ऑस्टिन है दूसरे नंबर की। इसकी ऊंचाई पूछ ले, माउंट एवरेस्ट की आपसे ऊंचाई पूछ ले तो 8,848 किलोमीटर है, 8,848 मीटर है बच्चों, किलोमीटर नहीं मीटर है। इसकी ऊंचाई पूछ ले कितनी होगी, 8,848 मीटर होगी। सागर माता एक नेपाली नाम कहाँ किसका, माउंट एवरेस्ट का। इसकी ऊंचाई पूछे आपसे 8,848 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी आएगी, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू आंसर नहीं देंगे, क्या देंगे, कंचनजंगा देंगे। केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पे आ गई, पीओके। पीओके का मतलब है पाकिस्तान आपका ऑक्युपाइड कश्मीर बच्चे, पीओके का मतलब है पाकिस्तानी और आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां पे आती है केटू। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, ये सारी बातें लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 11। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है बच्चों, गोल है वो कौन से खिलाड़ी की आत्मकथा है, सुनील छेत्री फुटबॉल के खिलाड़ी है बच्चे, ये फुटबॉल से संबंधित है, ये आपके हॉकी से संबंधित है, जिसको हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, हॉकी का जादूगर भी बोलते हैं। बोले हैं गोल किससे संबंधित है, तो मेजर ध्यानचंद से संबंधित है बच्चों, मेजर ध्यानचंद से संबंधित कौन सी पुस्तक है, गोल है बच्चे, ठीक है। इनकी बलवीर सिंह के पुस्तक का नाम लिख रहा हूं, ए फॉरगॉटन लीजेंड। पूछ ले किसकी पुस्तक है, तो ये बलवीर सिंह की है, बलवीर सिंह की पुस्तक का नाम पूछ लिया आपसे, ए फॉरगॉटन लीजेंड। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, ए फॉरगॉटन लीजेंड। बलवीर सिंह की आत्मकथा का नाम है बच्चों ए फॉरगॉटन लीजेंड। अब बलवीर सिंह की है, गोल किसकी है, मेजर ध्यानचंद की, याद रह जाएगा, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा पूछ लिया आपसे तो क्या बताना है, आपको बताना है गोल है बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनको हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनका बर्थ डेट है वो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग एक बार, क्या है क्वेश्चन समझो और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बता रखा है गीतांजलि के लिए ही 1913 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिलता है, नोबेल पुरस्कार मिला बच्चों, क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अब बोला है कि गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, गंगादास के द्वारा, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, देवकी नंदन खत्री के द्वारा, किसके द्वारा लिखी जाती है आपकी गीतांजलि, तो आंसर क्या होगा करेक्ट, रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर होगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर आप दीजिएगा। क्वेश्चन है अगला बच्चों, युवा मामलों में, युवा जो मामले हैं, युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो ये फिट इंडिया मूवमेंट है युवा मामले के लिए, कब प्रारंभ किया जाता है, ये बच्चों प्रारंभ किया जाता है 29 अगस्त, जिस दिन भारतीय खेल दिवस मनाया जाता है,
वन सेकेंड बच्चे, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया था अपना। कब मनाया जाता है एक बार सुनना बच्चों। ये आपका फिट इंडिया मूवमेंट, इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को शुरू किया गया। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। पूछ ले शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाती है, नरेंद्र मोदी। और खेल मंत्री पूछ ले आपसे, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने की, अनुराग ठाकुर ने की। अभी वर्तमान में आपसे खेल मंत्री पूछ ले, वर्तमान के खेल मंत्री आपसे पूछ ले बच्चों, ये तो उस टाइम के मंत्री थे 2019 के। अभी वर्तमान का खेल मंत्री पूछ ले, वर्तमान खेल मंत्री मनसुख मंडाविया। वर्तमान खेल मंत्री कौन है बच्चे? मनसुख मंडाविया। याद रह जाएगा। क्या क्वेश्चन था? युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया? आंसर होगा 2019। आंसर क्या होगा? 2019 होगा। उस टाइम पर किसके द्वारा शुरू किया गया? 29 अगस्त को शुरू किया जाता है। 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया जाता है। किसके द्वारा? वर्तमान के प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी और उस टाइम के बच्चे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा शुरू किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछ ले अभी वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है। पहले जब स्टार्ट किया गया था 2019 के अंदर खेल आपका फिट इंडिया मूवमेंट, तब मंत्री कौन थे? खेल मंत्री। तो अनुराग ठाकुर होंगे बच्चों। समझ में आ गई सारी चीजें। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या लैंग्वेज थी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की? युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया? करेक्ट आंसर है 2019। करेक्ट आंसर क्या है? 2019 इस क्वेश्चन का। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी और पता रखनी है। कब शुरुआत की गई? 29 अगस्त को की जाती है। 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की जाती है। उस टाइम का खेल मंत्री कौन था? अनुराग ठाकुर था। वर्तमान का खेल मंत्री का नाम भी याद रख लेना, कौन है? मनसुख मंडाविया बच्ची, मनसुख मंडाविया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिख लेना ये सारी चीजें लिख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन कर लिया करो बार बार। इसीलिए मैं बोलता हूं क्योंकि तुम्हारे पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे, मुझे पता है, इसलिए मैं बार बोल रहा हूं कि लिख लिया करो। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? समानता के अधिकार से संबंधित है बच्चों। इक्वलिटी बिफोर राइट्स कौन सा है? आर्टिकल 19 से 22 नहीं है, 23 से 24 में नहीं है, 24 से 25 से 28 में नहीं है। क्या होगा? 14 से 18। 14 से 18 तक के जो आर्टिकल है वो किसकी बात करते हैं? समानता के अधिकार की बात करते हैं। इक्वलिटी बिफोर राइट, इक्वलिटी बिफोर राइट्स की बात करने वाले आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल 14 से 18 वाले आर्टिकल है बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का। स्वतंत्र भारत में जन्मे जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल कलाम नहीं हो सकते बच्चों, प्रणब मुखर्जी भी नहीं हो सकते, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी नहीं हो सकते। इसका करेक्ट आंसर क्या है? द्रौपदी मुर्मू है। इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 20 जून 1958। स्वतंत्र भारत में जन्मी प्रथम राष्ट्रपति पूछ ले तो कौन होगी? द्रौपदी मुर्मू होगी बच्चों। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। 20 जून 1958 होती। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कौन है? प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कौन है? प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी हो गए, अब्दुल कलाम हो गए बच्चे। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आज की क्लास का, लिख लीजिएगा ये भी। कब जन्म हुआ प्रतिभा आपके देवी सिंह आपके द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब होता? लिख लेना बच्चों। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा बच्चों। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया सभ्यता, फारस सभ्यता, मिस्र सभ्यता। ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं के नाम दिए हुए हैं बच्चों। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, सारी की सारी सभ्यता पुरानी है विश्व की। तो इसमें पूछा सबसे संयोजन आपका कौन सी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? नगर नियोजन के लिए कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं इसको। हड़प्पा सभ्यता है बच्चे।
किसके लिए प्रसिद्ध है? नगर नियोजन के लिए। बेहद आपके बच्चे नगर नियोजन के लिए है। आपके समकोण की आकार की सड़कें देखने को मिलती है। समकोण के आकार की सड़कें देखने को मिलती है। ठीक है, रास्ते एक दूसरे को किधर काट रहे हैं? समकोण पर काटते हैं बच्चों। आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 17। इसका आंसर दीजिएगा। क्या क्वेश्चन है बच्चों? आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने है, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा कहां पे स्थित है? पहला तो यहां से ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है आपका। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा कहां पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है बच्चों। द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया? हमीदा बेगम के द्वारा, बेगा बेगम के द्वारा, अहम बेगम के द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा। किसके द्वारा बनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? हमीदा बेगम बच्चे। हुमायूं की जो पत्नी है हमीदा बेगम के द्वारा बनाया जाता है। हुमायूं की जो मृत्यु है वो कब होती है बच्चे? हुमायूं की मृत्यु कब होती है? 1556 ईस्वी में। कहां से होती है? दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। गिरने से हुमायूं की मृत्यु हुई थी बच्चों। कहाँ पे हुई? 1556 ईस्वी में होती है। दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु होती है। तो इसकी याद में दिल्ली के अंदर स्थित है किसका? हुमायूं का मकबरा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। किसने इसका निर्माण कराया? तो क्या बताना है? हमीदा बेगम ने इसका निर्माण कराया था बच्चों। किसने कराया था? हमीदा बेगम ने इसका निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 18। आंसर आपको देना है। देखिएगा क्या क्वेश्चन बोला है बच्चों, पढ़ो और आंसर दीजिएगा। अभी ऐसा ही क्वेश्चन सीईटी की राजस्थान में एग्जाम हुई थी, उसके अंदर भी आया था। विश्व में निम्न में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है? उस एग्जाम में क्वेश्चन आया था। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, बड़ा महासागर पूछते तो आंसर दे देते। यहां पे पूछा दूसरा सबसे बड़ा महासागर, जो इसकी जो क्षेत्रफल है उससे आधा है बच्चे। कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। अल्टार्कटिक महासागर। इसकी आकृति कैसी है? आकृति पूछ ले आपसे। आकृति असनुमा बच्ची, अस प्रकार की आकृति कैसी है? अस प्रकार की है। ये जो प्रशांत महासागर है उससे आधा है बच्चों। क्षेत्रफल में प्रशांत महासागर का कितना है? आधा है बच्ची। क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? निम्न में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है? अंटार्कटिक महासागर है बच्चों। कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर है विश्व का सबसे बड़ा महासागर। अभी रिसेंट के अंदर सीटी में पूछा गया था, उसका आंसर क्या है? प्रशांत महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसका आधा साइज के अंदर कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर है। आकृति कैसी है? असनुमा आकृति बनाता है, एस टाइप की आकृति बनाता है ये महासागर। अब अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, लिख लेना सारी बातें बच्चों, लिख लेना। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, दोबारा से रिपीट हो सकता है, ये आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। क्या क्वेश्चन बोला है देखो बच्चे समझना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र की सीमाओं के नामों का परिवर्तन कर सकता है? बच्चों देखो आर्टिकल नंबर 1 अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? अनुच्छेद 1 बोलता है भारत अर्थात इंडिया संघ तथा राज्यों का क्षेत्र होगा। संघ तथा राज्यों का क्षेत्र। आर्टिकल नंबर 2 क्या बोलता है? अनुच्छेद 2 क्या बोलता है? राज्यों की सीमाओं का निर्धारण अनुच्छेद नंबर 2 करता है। और अनुच्छेद नंबर 3 क्या बोलता है? अनुच्छेद नंबर 3 यही बोलता है जो लाइन लिखी हुई है। क्या लाइन लिखी हुई है? ये बोला राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र की सीमाओं और नामों में परिवर्तन। नामों में परिवर्तन कर सकते हो, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हो, राज्यों का गठन किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 3 की बातें हैं बच्चों। आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 1 से 2 3 याद करा दिए। 14 से आपके आर्टिकल नंबर 15 से 18 किसकी बात करते हैं? समानता के अधिकार की बात करते हैं। सारे आर्टिकल मैंने बोला था, जितने भी क्लास से लोगे सारे आर्टिकल आपकी क्लास में कवर हो जाएंगे। 395 के 95 आर्टिकल इन क्लास जो भी आपकी मॉक टेस्ट चल रहा है, ये पेपर सॉल्यूशन चला रहा है, सारे के सारे आर्टिकल आपके क्लियर हो जाएंगे आप अगर रेगुलर क्लास लेते हो तो।
अगर आप रेगुलर क्लास लेते हो तो सारे आर्टिकल क्लियर हो जाएंगे, सारी पॉलिटिक क्लियर हो जाएगी, सारी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी, सारी ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगी आपकी, और सारी की सारी स्टैटिक जीके क्लियर हो जाएगी। इससे ज़्यादा और तो क्या पेपर में आता है, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ में 4-5 क्वेश्चन अपन डिस्कस करें, सारे के सारे कुछ नहीं छूटेगा। इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 3 बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसका आंसर आप दोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। लो 2031 तक का करंट पूछ लेते हैं। कल परसों कोई बच्चा बोल रहा था सर करंट के क्वेश्चन तो डालते ही नहीं हो। लो सर, हमने तो 2021 तक का करंट की बात कर ली, 31 तक की बात कर ली, आप 2024 में जी रहे हो, इससे ज्यादा करंट क्या डालें। कौन सा देश 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? इंग्लैंड करेगा, पाकिस्तान करेगा, केन्या करेगा? सबसे पहले पता होना चाहिए 2024 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी, क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने की थी? भारत ने की थी, भारत ने की बच्चों। विजेता कौन था? विजेता कौन था? विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया था बच्चे। वनडे वर्ल्ड कप की बात हो रही है बच्चों, कौन से वनडे वर्ल्ड कप की बात हो रही है? वनडे की, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप। अगर आपसे पूछे 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? आंसर होगा बच्चे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। 2027 की कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। 2031 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत और बांग्लादेश। कौन करेगा? भारत और बांग्लादेश। याद हुआ बच्चे? 2024 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हो चुका है, कहां पे हुआ था? भारत के अंदर हुआ था। विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। वनडे वर्ल्ड कप की बात हो रही है। 2024-27 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, याद होना चाहिए आपको, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेगा। जिम्बाब्वे, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। अगर आपसे पूछ ले 2024 क्रिकेट वनडे T20 2024 का T20 कप विजेता तो कौन होगा बच्चों? भारत होगा। कौन होगा? भारत होगा। पूछ ले कहां पे हुआ था T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, कहां पे हुआ था? तो कहां पे बताना आपको? अमेरिका और वेस्ट इंडीज। याद हो जाएगा। 2024 का T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होता है। विजेता कौन है? भारत है। 2024 का वनडे वर्ल्ड कप भारत के अंदर हुआ था। विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पे होगा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में होगा। 2031 का वनडे वर्ल्ड कप कहां पे होगा? विश्व कप भारत और बांग्लादेश में होगा। ये आज की क्लास के 20 क्वेश्चन थे। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अब इसके अंदर आज की क्लास के क्वेश्चनों का लेवल कैसा था, एक बार जरूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। क्या इसके अंदर इंप्रूवमेंट करना है? आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे? सारे के सारे आ रहे थे? 5 आ रहे थे, 10 आ रहे थे, 15 आ रहे थे? अपनी राय जरूर रखना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।